कभी कभी कुछ धुनें सिर्फ संगीत नहीं होती, उनके पीछे छुपी होती है किसी की अधूरी कहानी, किसी का दर्द और कभी कभी किसी की आत्मा। कहा जाता है कि संगीत दिल को सुकून देता है, लेकिन अगर वही संगीत किसी श्राप के साथ जुड़ा हो तो वो इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक मशहूर सिंगर, एक पुरानी म्यूजिक लाइब्रेरी और एक ऐसी धुन जिसे सुनने के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी है एक शापित धुन की। एक मशहूर सिंगर थी काव्या शर्मा। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर भी उसके साथ काम करना चाहते थे। एक दिन काव्या को एक बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर विक्रम मलिक का कॉल आया। वो अपने नए एल्बम के लिए कुछ बहुत पुराने और दुर्लभ राग ढूंढ रहा था। उसे पता चला कि शहर के बाहर बनी एक पुरानी म्यूजिक लाइब्रेरी में ऐसे कई दुर्लभ रिकॉर्ड रखे हुए हैं। काव्या अपने दोस्त रोहन के साथ उस लाइब्रेरी में पहुंची। लाइब्रेरी के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। चारों तरफ धूल भरी अलमारियां, पुराने पियानो और सैकड़ों पुराने रिकॉर्ड रखे हुए थे। वहां का बूढ़ा केयरटेकर उन्हें देखकर धीरे से बोला, यहां कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जिन्हें कभी मत बजाना, उनमें अजीब ताकत है। काव्या ने उसकी बात को मजाक समझ लिया। कुछ देर बाद उसे एक बहुत पुराना ग्रामोफोन रिकॉर्ड मिला। उस पर लिखा था अधूरी राग। जिज्ञासा में उसने वो रिकॉर्ड बजा दिया। जैसे ही ग्रामोफोन घूमने लगा, कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी और एक दर्द भरी धुन गूंजने लगी। काव्या को वो धुन बहुत पसंद आई। उसे लगा कि अगर वो इस धुन को अपने एल्बम में इस्तेमाल कर ले तो उसका गाना सुपर हिट हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये धुन किसी और की थी और वो किसी को अपनी आवाज चुराने नहीं देती। धीरे धीरे काव्या की अपनी आवाज गायब होने लगी और एक दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में माइक्रोफोन में उसकी नहीं, किसी और औरत की आवाज गूंज रही थी। जब काव्या ने स्टूडियो के शीशे में देखा तो उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान, जैसे वो वापस आ चुकी हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं उस लाइब्रेरी में आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में वही अधूरी धुन सुनाई देती है, और जो भी उस धुन को ध्यान से सुन ले, कुछ दिनों बाद वो भी वही गाना गाने लगता है और फिर उसकी आवाज हमेशा के लिए बदल जाती है। शायद क्योंकि वो आवाज अब उसकी नहीं रहती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल काला सया टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची और डरावनी कहानी है तो नीचे कमेंट में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। क्या पता अगली डरावनी कहानी आपकी ही हो।